स्वागत है आपका बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बताएं, सिरमटोली में आदिवासियों का जमावड़ा चुटिया तालाब के पास जुटा था। आदिवासी समाज बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ गया। आपको बता दें, आदिवासी समाज से भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहां देखी गई और सिरमटोली में आदिवासियों का जमावड़ा देखा गया। ये तस्वीरें राजधानी रांची की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बैरिकेडिंग को तोड़कर आदिवासियों को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। ये भी जानकारी दें कि आदिवासी संगठन रैंप को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी तादाद में आदिवासी संगठनों के, आदिवासी समाज के लोग यहां मौजूद हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताएं कि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप को तोड़ने का प्रयास भी आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया। साथ ही तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षा बल और आदिवासी संगठनों के लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। राजधानी के सिरमटोली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो आदिवासी समाज की ओर से भारी जमावड़ा देखा जा सकता है। साथ ही बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती की गई है। बता दें, आदिवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए। तो वहीं बीते वक्त की बात करें तो एसएसपी ने भी जायजा लिया और फ्लाईओवर की तरफ जाने वाले रास्ते की बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के सिरमटोली से, जहां सुरक्षा बल और आदिवासी संगठन के लोगों को आमने सामने होते हुए देखा जा सकता है। किस तरीके से आदिवासी संगठन के लोग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बता दें, सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के रैंप को लेकर विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। आदिवासी संगठनों की ओर से चरणबद्ध आंदोलन लगातार किया जा रहा है। आंदोलन की अगर बात करें तो पहले भी देखा गया था कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही तमाम कई विधायकों की शव यात्रा निकाली गई थी। उसके पहले अगर और बात करें तो देखा गया था कि कैसे आदिवासी संगठनों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर इस फ्लाईओवर रैंप का विरोध जताया गया था। लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर बात की जाए तो सदन में भी फ्लाईओवर रैंप का मुद्दा उठा। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि सरहुल पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। फिलहाल कुछ जमीन, कुछ 1 फीट यहां पर आदिवासी संगठनों के लिए रैंप को कम करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन आदिवासी संगठनों की, आदिवासी समाज के लोगों की एक अपनी मांग है, एक अपनी डिमांड है, जिसे वो पूरा करने की बात कर रहे हैं। नहीं तो रैंप को खुद से तोड़ने की बात भी यहां पर सामने आ रही है। फिलहाल जो भी रैंप की कटौती की जा रही है, उस कटौती से आदिवासी समाज के लोग खुश नहीं हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। एसएसपी ने खुद जायजा लिया था, सुरक्षा का बैरिकेडिंग भी की गई थी। लेकिन ये तमाम सुरक्षा के प्रयास, बैरिकेडिंग यहां पर फेल नजर आए, क्योंकि आदिवासी संगठन के लोग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी रांची से दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों के बीच आक्रोश है और ये आंदोलन एक लंबे वक्त से चलता आ रहा है। अगर बात करें तो यहां पर खबरें ये भी सामने आ रही थी कि कैसे आदिवासी समाज के लोग आपस में ही 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट का कहना था कि रैंप को तोड़ना चाहिए, तो वहीं दूसरा गुट ये कह रहा था कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। यानी आदिवासी समाज की अगर बात करें तो उसके अंदर भी अलग अलग पहलू हमें देखने को मिल रहे थे। तो इन तमाम इस मामले पर राजनीति हुई, सदन में यह मुद्दा उठाया गया। आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे थे।
तो लगातार बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें सिरमटोली से इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से आदिवासी समाज के लोग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो तमाम जानकारी के साथ और ताजा तस्वीर दिखाने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोक कर लेते हैं दीपक, फिलहाल क्या कुछ वहां पर जो स्थिति है वो देखी जा रही है? बैरिकेडिंग तोड़कर आदिवासी संगठन के लोग आगे बढ़ गए, ऐसी खबरें आ रही थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ किया जा रहा है और सबसे अहम बात, मौजूदा हालात कैसे हैं? दीपक जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर का जो रैंप है जो आप देख पा रहे हैं नीचे, यह रैंप कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए परेशानी का सबब बन गया है। और यही वजह है कि यह समाज पिछले 2.5-3 माह से लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। सरकार के द्वारा जो है पिछले दिनों 30 फीट जो है रैंप को हटाया गया, जो तत्काल जो है वो व्यवस्था है कि 2 दिन बाद जो है 1 अप्रैल को प्राकृतिक पर्व सरूल है जो इस समाज का प्रमुख त्यौहार है। और उस त्यौहार के दरमियान जो विभिन्न इलाकों से जो जुलूस शोभा यात्रा यहाँ पहुँचेगी, उसमें आदिवासी समाज को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के टेम्प्रोरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। जबकि यह समाज परमानेंट सॉल्यूशन जो की मांग जो है वो कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से इन समाज का जो है एक महत्वपूर्ण बैठक प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर के यहाँ पे होना था, और इसी के तहत आदिवासी समाज का जो जुटान है वो यहाँ से थोड़ी दूर बाद जो चुटिया का तालाब है वहाँ पे जुटान हुआ था। लेकिन पुलिस को, रांची पुलिस को यह अंदेशा था कि आदिवासी समाज के लोग जो है वो यहाँ पे आज पहुँचेंगे और इस रैंप को हटाने का काम करेंगे। उसी आशंका के आधार पर अगले सुबह 8 बजे से ही जो है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो यहाँ पे की गई है। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में एक तरफ आदिवासी समाज इस रैंप के ऊपर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो यहाँ पे है वो तैनात है। और जिस तरीके से ये 3 अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाया गया था, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, उन सभी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यह समाज जो है इस रैंप तक पहुंचा और यहाँ पे अपना विरोध को जो है वो प्रकट कर रहे हैं। अब है कि इनकी जो मांग है, जो मुख्य मांग है कि परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो किया जाए, यानी कि जो रैंप को यहाँ पे उतारा गया है इस रैंप को हमेशा के लिए हटाया जाए, ना कि केवल पर्व को ध्यान में रखते हुए जो है रैंप को जो है 30 फीट हटाया जाए। तो 30 फीट हटाया गया है, जो कि एंट्री गेट है, जो सरना स्थल का जो एंट्री गेट है वहां पर 30 फीट का जो रैंप है उसे हटाया गया है। एग्जिट का जो गेट है वहां पर अभी भी जो है रैंप को नहीं हटाया गया है। तो तत्काल अगर सुविधा के तौर पर भी अगर आप देखें तो जिस तरीका से यहाँ पे समाज की भीड़ होती है खास तौर पे सरहुल के मौके पर, तो वैसे में विधि व्यवस्था जो है यहाँ पे गड़बड़ा सकती है, चाहे फोर्स कितनी भी आप डिप्लूट कर लीजिए। काहे कि रैंप को यहाँ पे उतारे जाने की वजह से यहाँ पे जगह काफी कंजेस्टेड हो जाएगा, और कंजेस्टेड जब होगा और जिस तरीका से भीड़ होगी तो सरहुल के समय में विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकती है, लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसी को लेकर के लगातार जो है आंदोलन हो रही है। खास तौर पे रांची का जो सरहुल शोभा यात्रा है वो देश का सबसे बड़ा 5वां स्थान रखता है, और हर एक इलाकों से जो है शोभा यात्रा लेकर के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और महज 2 ही दिन शेष रह गया, 1 अप्रैल को प्राकृतिक पर्व सरहुल जो है यहाँ पे जुलूस जो है तमाम गांव मोहल्ला से निकलेगी और इसी सिरमटोली के जो मुख्य केंद्रीय सरना स्थल यहाँ पे पहुँचेगी। और इसकी शुरुआत आप जानते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा 60 के दशक में किया गया था, और तब से यहाँ पर शोभा यात्रा निकलती है। और आज इसकी भव्यता इतना बढ़ गया है कि लाखों के तादाद में लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पहुँचती है। और ऐसी जगह पर जो मुख्य धार्मिक स्थल है आदिवासियों का, इस जगह पर जो है रैंप को उतारा गया है, जिसका विरोध पिछले कई बार जो है सड़क पर देखने को मिला है। आप देखे होंगे कि बीते 7 मार्च को जो है मानव श्रृंखला बना करके सरकार को अपनी जनभावना से अवगत कराने की कोशिश की गई। इसके बाद 17 मार्च को जो है राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और विधायकों का पुतला दहन भी किया गया, शव यात्रा निकाला गया था, और 22 मार्च को जो है रांची बंद किया गया था। तो अब जो है ये समाज जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए और इस रैंप का विरोध करने के लिए सड़क पे उतरी है। और आने वाले समय में आज जो घोषणा जो है, जो लोगों ने कहा कि 5 अप्रैल को जो है एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी और उस बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी और राज्यव्यापी आंदोलन की ओर जो है इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा करने की बात जो है वो कही गई है। और जिस तरीके से लोगों का जो भीड़ है और जिस तरीके से ये लोग तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पे पहुंचे, तो इन लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या आज इन लोगों की रणनीति थी कि पुलिस को जो है इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर
जो है पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं। आज आप लोगों का क्या रणनीति था कि रांची पुलिस जो है इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती की, 3 जगह पर जो है बैरिकेडिंग लगाया गया, आखिर आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए? सबसे पहले सरुल हमारा नजदीक है, लाखों की संख्या में जुलूस यात्रा यहाँ आती है। हमारे हतवा में यहाँ इसका उद्गम स्थल है, ये समागम है। तो इसी का रणनीति को हम अपना सरुल शोभा यात्रा को कैसे हम लोग मेंटेन, कैसे मैनेज करेंगे, इसको लेकर हम लोग बैठक के रखे थे डेट। लेकिन पता नहीं कौन ऐसा चुगलखोर है हमारे बीच में कि क्या बताया, 4 को बैरिकेडिंग लगाया। सरकार का चारों चक्रव्यूह को तोड़ के आज हम लोग यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण से खाली हाथ आए थे। और आप देख सकते हैं कि फोर्स कैसे तैनात है। तो क्या है ये? देखिए, ये समाज का जो आक्रोश है, जो आज से 2-2.5 माह पहले शुरू हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो रैंप उतारा गया है इसे हटाया जाए और परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो किया जाए। हालांकि जिस तरीके की बातें सामने आई, जो पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव जो समाजसेवी भी है, वो बताई है कि 2 बार जो है मुख्यमंत्री को पत्राचार भी किया गया और अपनी जनभावना को बाय पॉइंट जो है वो इंगित कराया गया है। मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई थी समाज के कुछ प्रतिनिधियों के, और उस वक्त आश्वासन भी मिला था कि संज्ञान में है मुख्यमंत्री का और इस पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन जो है, परमानेंट सॉल्यूशन अब तक नहीं निकल पाया, और यही वजह है कि समाज का जो आक्रोश बढ़ रहा है, जो कि आने वाले समय में सड़कों पर भी देखने को मिलेगा। और आज जिस तरीके से आज पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती हुई थी, इन तमाम 3 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये समाज यहाँ पे पहुंची है। और जो पुलिस को अंदेशा था कि यहाँ पर जो है ये समाज के लोग पहुंचेंगे तो जो रैंप है उसे खुद ये समाज के द्वारा तोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम तरह का संयम बरतते हुए ये समाज के लोग जो है लोकतांत्रिक तरीका से यहाँ पे बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अपनी जनभावना से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास आदिवासी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। पहले भी चरणबद्ध आंदोलन किया गया, बात करें तो शव यात्रा निकाली गई, मानव श्रृंखला बनाई गई, रांची बंद किया गया और फिलहाल भी आंदोलन जारी है। अब ये देखना दीपक बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाया गया। 6 मीटर रैंप को कम करने की बात भी कही गई, काम भी जो है 6 मीटर घटाया भी है, उसके बावजूद जो आंदोलन है वो जारी है। फिलहाल के लिए दीपक बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा की और अपडेट हमें दिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।